अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें काम करनी स्टार्ट होती, ये प्रॉफिट में है। तो आप लोग को क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेडर जो होगा वो अपने ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है, ये राम या फिर ये श्याम, और क्यों, इसका कारण तो आप इस वीडियो के नीचे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा ट्रेडर ऐसा है। देखिए ये प्रॉफिट में है, सेम कैपिटल दोनों यूज़ किया है, एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है, दोनों ने कैपिटल सेम यहाँ पे यूज़ किया है, दोनों ने पहला ट्रेड लिया है और पहले ट्रेड में एक को प्रॉफिट हो रहा है, राम को प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का और श्याम को लॉस हो रहा है यहाँ पे 5,000 का। तो आप ये बताइए कौन सा ट्रेडर यहाँ पे ज़्यादा कैपेबल है कि वो अपने ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकता है। पहले वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए पहले, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने ये लिखा होगा कि यहाँ पे राम ज़्यादा कैपेबल है इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए क्योंकि वो प्रॉफिट में बैठा है। देखिए ये कहने के लिए आपके लिए अच्छा है, कहने के लिए। जब आप यही चीज़ आप करते, देखो सेम चीज़ आप अपने ऊपर अप्लाई करके यहाँ पे देखो। अगर मान लीजिए आप राम होते, आपने पहला ट्रेड लिया होता है, आपको 50,000 पे 5,000 का प्रॉफिट होता है, तो क्या आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते या यहाँ पे होल्ड करते? तो 99% लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकल जाते हैं। लेकिन अब आप सेकेंड पोजिशन में अपने आप पे रख लो कि आप ही श्याम हो और आपके पास 50,000 रुपये की कैपिटल है। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और एक ट्रेड लिया है, उस पर 5,000 का आपका लॉस हो रहा है। तो आप क्या ज़्यादा कैपेबल हो, यानी आप ज़्यादा देर तक इस ट्रेड को होल्ड कर पाओगे? क्यों होल्ड कर पाओगे? देखो अब इमोशनली यहीं पे सारी चीज़ों की जड़ या सारे लॉस की जड़ या बड़े लॉस की जड़ सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये प्रॉफिट तो हो रहा, प्रॉफिट खुशी में आप फटाक से 5,000 का प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल गए क्योंकि मुझे प्रॉफिट हो रहा। आप इस ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाओगे अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो। अगर आप एक बिगनर हो, आप नई नई एंट्री कर रहे हो, साल 2 साल से प्रॉफिट लॉस चीज़ें कर रहे हो, तो आप 5,000 के प्रॉफिट में फटाक से निकल जाओगे। भले ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन आप इसको होल्ड नहीं कर पाओगे, वो कैपेसिटी आपके अंदर डेवलप नहीं हुई है। ये खुशी आपको 5,000 की खुशी ना आपको इस ट्रेड से एग्जिट करा देगी, ठीक है। ये खुशी आपको यहां से एग्जिट करा देगी, लेकिन यहाँ पे आपको 5,000 का लॉस हो रहा। अब ये जो श्याम है ये 5,000 का लॉस लेके यहाँ पे बैठा हुआ है। अब ये क्या हो रहा है, ये लॉस उसे दर्द, जब लॉस होता है ना, देखिए प्रॉफिट हुई तो हमें खुशी हुई, चलो खुशी में आपको 1,000 भी मिला, 2,000 भी मिला, 3,000 भी मिला, आप लेके निकल जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये आपको दर्द दे रहा है, ये 5,000 आपको दर्द दे रहा है। अब आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सोचते हो, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, आपने सीधा सीधा आपको प्रॉफिट हुआ, खुशी मनाया, आपने निकल गए यहाँ पे 5,000 ले। भले ये ट्रेड 50,000 तक जाए, आपको उसका गम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये 5,000 का जो आपको लॉस हो रहा है ना, ये लॉस क्या होता है, लॉस दर्द देता है और वो दर्द आपको यहां से निकलने नहीं देगा। तो यानी जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, यानी जो लॉस लेके बैठा है श्याम, ये ज़्यादा कैपेबल है इस ट्रेड को होल्ड करने के लिए, इसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा कैपेबल है ये ट्रेड को होल्ड की अपेक्षा। ये तरह तरह की चीज़ें ढूंढता है। जब ये 5,000 का लॉस है, इसका आगे चल के ये लॉस थोड़ी देर बाद इसको 10,000 का हो जाता है। 10,000 का लॉस जब इसको हो जाता है तो वो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट करता है। वो अपने आप में ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करेगा, अपने सपोर्ट बनाना स्टार्ट करेगा, अपने तरफ से वो हर वो चीज़ें देखेगा जो उसे लगे कि यहाँ से रिवर्स हो सकेगा, वो हर चीज़ करेगा। लेकिन देखिए मार्केट उसे बता चुका है कि भाई मैं 5,000 का लॉस दे रहा हूँ, यहाँ पे तुम्हें होल्ड नहीं करना है, लेकिन वो उसको होल्ड करके इसलिए बैठा है क्योंकि ये दर्द वो 5,000 का लॉस नहीं ले सकता है। 5,000 का लॉस वो सहन नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब ये सोच रहा है कि किसी से मेरी फैमिली की सारी चीज़ें चलनी है, मुझे फीस पे करनी है, मुझे और भी सारी चीज़ें करनी है, तो ये लॉस वो ले नहीं सकता। वो लॉस उसे दर्द देता है। जब ये दर्द होता है ना तो ये बड़ा तकलीफदेह होता है और दर्द, छोटे दर्द में हम नहीं निकलते हैं। जब लॉस, जो ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा छोटे दर्द या छोटे लॉस में कभी भी नहीं निकलता है क्योंकि लॉस तो लॉस ही होता है ना। वो छोटे लॉस में निकलने की कोशिश नहीं, वो हर तरह की चीज़ें हर तरह के सिस्टम में अप्लाई करेगा। जो चीज़ें उसे चार्ट में कभी नहीं दिख रही है ना, वो भी चीज़ें वो चार्ट में देखेगा, ढूंढेगा। वो सोचेगा कि यार ये 45,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से शायद मार्केट बाउंस बैक कर जाए। जब मार्केट 45,000 के नीचे आ जाएगा, 44,900 ट्रेड करेगा, तो वो सोचेगा अब कितना गिरेगा, इतना तो गिर चुका है, इसलिए अब तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो ये सोचेगा ये 10,000 वाला जो 15,000 हो गया, ये किसी तरह से मेरा आप वापस ये 10,000 हो जाएगा। देखिए जब वो 5,000 था, उसने अपनी पोजीशन को कट नहीं किया, वो होल्ड करके बैठा रहा, कैपेबल था होल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दर्द वो झेल नहीं पा रहा। तो वो क्या हो रहा, उसको 10,000 का लॉस हो गया। जब उसको 10,000 का लॉस हुआ तो वो ये सोचता है कि यार 5,000 भी कवर कर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, 5,000 मैं अगले दिन में कवर करूंगा।
तब तक क्या होता है, वो होल्ड करके रखता है, तरह तरह की चीज़ें बनाता है, ट्रेंड लाइन करता है, सपोर्ट बनाता है, ये करता है, वो करता है, न्यूज़ देखता है, तब तक ये लॉस 15,000 का हो जाए। देखिए लॉस उसकी क्षमता से बाहर का हो रहा है, लेकिन फिर भी वो निकल नहीं पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा? क्योंकि वो अपने आप को अब एक दर्द के अंदर महसूस कर रहा है, उसको एक पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है जिस पेन को वो सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो लॉस धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। ये 15,000 वाला लॉस 20,000 हो जाएगा और फिर जाके वो अपनी पोजीशन को कट करेगा। वो 5,000 पे अपनी पोजीशन को कट नहीं कर रहा, वो 20,000 पे अपनी पोजीशन को कट कर रहा है। जबकि एक ट्रेडर वहीं पे आप हो, एक नेक्स्ट डे आप जाते हो तो इसी ट्रेड को आप 5,000 के प्रॉफिट पे कट कर देते हो, क्योंकि आप कैपेबल ही नहीं हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना कि लॉस हमारा इसीलिए बड़ा होता है कि हम सही जगह पे अपनी पोजीशन को कट नहीं करते हैं। और लॉस मेकिंग ट्रेडर जो होता है वो ज़्यादा कैपेबल होता है लॉस की पोजीशन को होल्ड करने के लिए, जबकि प्रॉफिट की पोजीशन को होल्ड करने के लिए आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन लॉस की पोजीशन हम इसलिए होल्ड करके बैठ जाते हैं क्योंकि लॉस हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, धैर्य बहुत जरूरी है। दोनों ही कंडीशन में धैर्य बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसको धैर्य रखना था कि प्रॉफिट हो रहा तो धीरे धीरे प्रॉफिट को ऊपर की साइड में चलने दे या कुछ प्रॉफिट बुक करके हम निकल जाए। यहाँ पे इसको ये धैर्य रखना था कि यार ठीक है 5,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ट्रेड में अपने लॉस को कवर कर लूंगा या नेक्स्ट अच्छा सेटअप मिलेगा तो मैं उस पर ट्रेड करके अपनी पोजीशन को कवर कर लूंगा। तो धैर्य दोनों ही कंडीशन में बहुत जरूरी है, ये चीज़ ध्यान रखना। धैर्य इसलिए भी जरूरी है कि क्या होता है ना, जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो यहाँ पे क्या बढ़ता है, आपका लोभ बढ़ता है। जब कभी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना, किसी भी बच्चे की या किसी भी इंसान की जब इच्छाएं पूरी होती है तो वो चाहता है कुछ और मिले। ये पूरी हो जाएगी तो कुछ और के लिए भागेगा, ये पूरी हो जाएगी तो कुछ और के लिए भागेगा। यानी जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है, लोभ, ठीक है ना, लालच बढ़ता है। और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती ना तो क्रोध बढ़ता है। तो यहाँ पे ये ट्रेडर क्या बढ़ रहा है, इसके अंदर क्या होते जा रहा है, इसके अंदर क्रोध बढ़ते जा रहा है। अब ये क्रोध इसका 5,000 वाला क्रोध कि नहीं मैं निकलूंगा ही नहीं, ये 10 तक लेके गया, 10 वाला इसको 15 तक लेके गया, 15 वाला इसको 20 तक लेके गया। अब ये 20 में इसने प्रॉफिट तो बुक किया, लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहेगा। जो वो क्रोध अंदर बना के रखा है ना, वो क्रोध अब आगे दिखेगा उसकी फैमिली के ऊपर, उसके नेक्स्ट जो ट्रेड लेगा ना उसमें उसका क्रोध वहां पे दिखता हुआ नजर आएगा। तो ऐसी कंडीशन में ही ना पहुंचो कि हम क्रोध वाली कंडीशन में पहुंचे तो हम सही जगह पे एग्जिट कर दे। तो ये ध्यान रखना, लॉस मेकिंग जो ट्रेडर होता है, जो लॉस लेता है, वो ज्यादा कैपेबल होता है अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए कंपेयर टू प्रॉफिट वाले के पास में। तो आपको ये चीजें शिफ्ट करनी है। शिफ्ट कहां पे करनी है कि लॉस में हमें जल्दी निकल जाना है और प्रॉफिट में हमें कैपेबल बनना है कि हम अपनी पोजीशन को ज्यादा होल्ड कर सके। ये सारी चीजें तभी होंगी जब ये 50,000 जो दोनों लोगों ने लगाया है ना, जब ये 50,000 वाला जब आप 10,000 ट्रेड करोगे ना, तब ये चीजें आपके अंदर में आएंगी। जब ये 50,000 वाला 10,000 ट्रेड करोगे तो आप में ये वाली चीजें आएंगी, यानी ट्रेड को आप ज्यादा देर तक होल्ड करके रखोगे। और जब आपका 50 का 50 पूरा ट्रेड करोगे तो आपके अंदर जो लॉस वाली कैपेबिलिटी है वो डेवलप होती है। जब प्रॉफिट वाली कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है तो अपनी पोजीशन, अपने रिस्क मैनेजमेंट, अपनी पोजीशन साइजिंग पे आपको ध्यान रखना है, तभी आप प्रॉफिट वाली कैपेबिलिटी को ज्यादा देर तक होल्ड कर सकते हो और ज्यादा देर तक आप प्रॉफिट में बैठ सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।